आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के पेपर 2 के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के सेकंड पेपर के 7 क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत देशों के बीच व्यापार, तकनीक, विचार और संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ता है, जिससे दुनिया एक बड़े गांव की तरह बन जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे चाइना है। चाइना के अंदर मान लो कोई मोबाइल बनता है, ठीक है। यही मोबाइल जब भारत में आके बिकता है तो इससे क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। एक और उदाहरण दूँ तो मैं मान लो कि अब अमेरिका के अंदर पिज़्ज़ा खाया जाता है। पहले खाया जाता था, अब भी खाया जाता है, लेकिन वही पिज़्ज़ा भारत में भी मिलता है। तो इससे क्या हुआ? वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा। ठीक उसी प्रकार तकनीक का और विचारों का और संस्कृति का, भाषा का आदान प्रदान बढ़ा। तो ये जो आपस में कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट जो है, जैसे कि आप मान लो आपका फ्रेंड अमेरिका के अंदर बैठा हो और आप इंडिया के अंदर बैठे हो, आपका मन चाहे आप उससे बात करना चाहते हैं तो आप या फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यही क्या है? भूमंडलीकरण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर। इसको आप JMN इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध एक राजनीतिक तनाव था जिसमें दो शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ बिना सीधे युद्ध में प्रतिस्पर्धा करती थी, जिससे दुनिया में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। मतलब मतलब शीत युद्ध एक प्रकार से, जैसे कि मान लो ये USSR है और ये आपका USA है, ठीक है। तो ये दोनों जो थे वो आपस में किसी मैदान में उतर करके इन्होंने शस्त्रों के माध्यम से, बंदूकों के माध्यम से कोई लड़ाई नहीं की थी, ठीक है। ये एक रक्त रंजित युद्ध नहीं था, ये एक तरह से आप इसको वाक युद्ध कह सकते हैं, ठीक है। बोलचाल की भाषा वाला जो युद्ध है ये कह सकते हैं। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली थी और ना ही कोई घायल हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्साई की संधि से आप क्या समझते हैं? तो देखो, वर्साई की संधि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच पेरिस के पास वर्साई के महल में हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था। इसका उद्देश्य युद्ध के कारणों, परिणामों को नियंत्रित करना और भविष्य में शांति बनाए रखना था। मतलब 1914 से लेके 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई। कहाँ हुई? वर्साई के महल के अंदर, वर्साई के महल के अंदर, ठीक है। तो ये जो संधि हुई थी, इस संधि के कुछ उद्देश्य थे, ठीक है। उद्देश्य क्या थे इसके उद्देश्य थे, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके जो कारण थे और उसके जो आपके परिणाम निकल करके सामने आए, उनको नियंत्रित करना था और साथ ही शांति व्यवस्था स्थापित करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एतांत या त्रिराष्ट्र मैत्री गुट में कौन से देश शामिल थे? इसमें आता है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। IFR, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, FIR, ठीक है। वैसे याद रखने के लिए है, लेकिन वैसे ये फ्रांस हो जाएगा, आपका रूस हो जाएगा, और आई से आप इसको ऐसे इंग्लैंड समझ के याद रख सकते हैं। इस गुट का निर्माण 1907 में हुआ था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुट में कौन से देश शामिल थे? अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, त्रिगुट में कौन से देश शामिल थे और एक त्रिराष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। तो त्रिराष्ट्र मैत्रिगुट अलग है और आपका जो त्रिगुट है ये वाला अलग है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। इस गुट का निर्माण 1982 में हुआ था, 1882 में इस गुट का निर्माण हुआ था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, JAI, जय से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध 1840 में हुआ था, चीन वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। दूसरा द्वितीय जो अफीम युद्ध था वो 1856 के अंदर हुआ था, चीन, इंग्लैंड तथा फ्रांस की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। मतलब पहला तो चीन और इंग्लैंड दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीत गया था, और दूसरा इसमें चीन भी था, इसमें फ्रांस भी था और इसमें आपका इंग्लैंड भी था, ठीक है। चीन, फ्रांस और इंग्लैंड, इन तीनों की जो सेनाएं थी, इन सेनाओं के बीच में ये हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इटली इटालियंस के लिए है, यह किसका नारा था? मतलब इटली इटालियंस के लिए है, ये किसने कहा था? तो इसने मेजिनी ने कहा था, सीधा सा इसका आंसर है मेजिनी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोलवरीन या चुंगी संघ क्या है? तो जोलवरीन एक आर्थिक संघ है जिसकी स्थापना जर्मनी के 18 राज्यों ने अपने आपसी मतभेदों को बुलाकर प्रेशा के नेतृत्व में की थी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है ब्लांकी ने। ब्लांकी ने ही औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई? इसके 4 कारण बताओ। ये क्वेश्चन वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसके 4 कारण हैं, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, लोहे और कोयले की अधिकता होना, वैज्ञानिक आविष्कार और धन की प्रचुरता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सीधा सा आंसर है 1874 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकॉर्डेट क्या था? कॉनकॉर्डेट क्या था? एक समझौता, यह एक समझौता था जो नेपोलियन और पोप के बीच 15 जुलाई 1801 को हुआ था। कॉनकॉर्डेट एक समझौता था जो आपके नेपोलियन और पोप इन दोनों के बीच कब हुआ था? 1801 को हुआ था। ये तो ज़रूर याद रख लेना, ये याद ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डेट ये जरूर याद रख लेना, साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय एस्टेट क्या है? तो तृतीय एस्टेट जो था फ्रांस के अंदर एक वर्ग था जिसमें लगभग फ्रांस की 94% जनसंख्या आई थी, या मैं कहूँ कि 94% जनसंख्या इसमें शामिल थी, जिसमें लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक, सैनिक अधिकारी, किसान, मजदूर और दस्तकार आदि शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद से क्या अभिप्राय है, या पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, पूंजीवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 15वीं शताब्दी के अंत में जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई उसे पूंजीवाद कहा जाता है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। ठीक है, या अधिक से अधिक लाभ कमाना है। अगला क्वेश्चन है, जेसुइट संगठन का संस्थापक कौन था? जेसुइट संगठन का संस्थापक कौन था? तो इग्नेशियस लायोला। इग्नेशियस लायोला ने 1834 में कैथोलिक धर्म प्रचार करने के लिए इस संगठन की स्थापना की थी। 3 क्वेश्चन इसमें बन गए। पहला क्वेश्चन, जेसुइट संगठन का संस्थापक कौन था? तो इग्नेशियस लायोला। इसने इस संगठन की स्थापना कब की थी? तो 1834 में की थी। क्यों की थी? कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर के 2 सिद्धांत बताओ। तो पहला सिद्धांत है पोप सर्वोच्च शक्ति नहीं है, और दूसरा है मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से हो सकती है, धर्माधिकारी की कृपा से नहीं। अगला क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ये जो है ये इसी से रिलेटेड है। ये मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, धर्माधिकारी की कृपा से नहीं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ किसका सिद्धांत है? तो मार्टिन लूथर का सिद्धांत है। आगे चलते हैं, मार्टिन लूथर कौन थे? पहले मार्टिन लूथर के सिद्धांत क्या थे? जस्टिफिकेशन बाय फेथ किसकी ये क्या है, किसका सिद्धांत है? पहली बात ये है। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बना कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री और चर्च सुधारक थे। 1517 में उन्होंने कैथोलिक चर्च की भ्रष्टाचार के खिलाफ 95 थीसिस प्रकाशित की, जिससे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। उनकी शिक्षाओं ने लूथरनवाद की नींव रखी और पश्चिमी ईसाई धर्म की दिशा को एक नया बदलाव दिया, पश्चिमी ईसाई धर्म की दिशा को बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, गैलीलियो कौन था? उसके 2 आविष्कार बताओ। तो गैलीलियो एक महान या प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। उसके 2 आविष्कार हैं, पहला है दूरबीन का आविष्कार और दूसरा है पेंडुलम का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, दी प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट आप लगा लेना। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका मैकियावेली। 22वां क्वेश्चन है, मीन कैंप, ये मीन कैंप एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर इस पुस्तक के लेखक है एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली कौन था?
मैकियावेली पुनर्जागरण युग का एक प्रमुख चिंतक था। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। उसकी रचनाएं या गया द प्रिंस तथा आर्ट ऑफ वॉर प्रसिद्ध है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मैकियावेली। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैकियावेली की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा द प्रिंस और दूसरा हो जाएगा आर्ट ऑफ वॉर। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? तो उसका आंसर है दांते। आप इसको ये याद रख सकते हैं, दांत से आप इसको याद रख सकते हैं। जो आपके तीत होते हैं, तीत, इससे आप याद रख सकते हैं। तीत जो होते हैं उससे आप याद रख सकते हैं कि दांते था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद का जनक कौन था? तो इसका आंसर है पेट्रार्क। पेट्रार्क मानवतावाद का जनक था। तो ये थे आपके हिस्ट्री पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसको पीडीएफ आपको दे दूंगा।